माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लद्दाख डिज़र्ट की। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट द डिज़र्ट, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डिज़र्ट, दैट इज़ कोल्ड डिज़र्ट एंड हॉट डिज़र्ट। और पिछले वीडियो में हमने बात ये भी किया कि सहारा डिज़र्ट, द ग्रेट सहारा डिज़र्ट, वेयर इज़ इट लाइज, what are the climatic conditions there and how do people live in such type of extreme conditions. Okay, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लद्दाख डिज़र्ट की। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लद्दाख, विच इज़ अ कोल्ड डिज़र्ट, द कोल्ड डिज़र्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो इससे पहले कि आप ये समझ लें कि लद्दाख ही एकमात्र डिज़र्ट, कोल्ड डिज़र्ट है दुनिया में, तो वो गलत होगा। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में और भी कोल्ड डिज़र्ट्स हैं, जैसे लेह हैं, स्पीति हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, और दुनिया भर में और भी काफ़ी सारे कोल्ड डिज़र्ट्स हैं। जैसे गोबी डिज़र्ट जो है वो चाइना और मंगोलिया के बीच में सैंडविच्ड है। सैंडविच्ड का मतलब होता है कोई दो चीज़ के बीच में तीसरा चीज़ होना। गोबी डिज़र्ट जो है वो नॉर्दर्न चाइना और सदर्न मंगोलिया के बीच में, और वो भी कोल्ड डिज़र्ट है। एक और जो फेमस कोल्ड डिज़र्ट है वो अटाकामा डिज़र्ट है, जो साउथ अमेरिका में पेरू और चिली का जो कोस्टल एरिया है उसके पास है। और एक और है जो अपना बेसिन, द ग्रेट बेसिन जो है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो ये सारे कोल्ड डिज़र्ट्स हैं, और इंडिया में जो कोल्ड डिज़र्ट है उसको लद्दाख बोलते हैं। किसी भी जगह का जब हम नाम सुनते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे मन में, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट स्ट्राइक्स आवर माइंड व्हेनेवर वी हर्ड अबाउट अ प्लेस और पर्टिकुलर फिजिकल फिनोमेना, कि वेयर इज़ इट लोकेटेड, ये है आखिर कहाँ। तो लद्दाख जो है वो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि इंडिया में है, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग कि इंडिया में है। इंडिया में जो हमारा हिमालय है वो 3 रेंजेज में बटा हुआ है। एक तो हमारा है जो वो ग्रेटर हिमालयस, जिसको हम बोलते हैं हिमाद्री। दूसरा हमारा है लोअर मिडिल हिमालय, जिसको हम बोलते हैं हिमाचल। और तीसरा जो हमारा है वो लोअर हिमालय है, जिसको हम बोलते हैं शिवालिक। यानी जो हमारा हिमालय है वो 3 रेंजेज में है। एक रेंज आपका ये हो गया, ये ऐसे मान लो, दूसरा रेंज ऐसे है, तीसरा रेंज ऐसे है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। नॉर्थ टू साउथ अगर आप आएंगे तो इस तरीका का आपका अरेंजमेंट मिलेगा। ये हमारा जो लद्दाख है वो बिल्कुल हिमाद्री के ऊपर है, राइट। यानी जो लद्दाख है इसका अगर लोकेशन की बात करें, तो इट लाइज इन द ग्रेट हिमालयस, राइट। और ग्रेट हिमालयस को हम हिमाद्री बोलते हैं, राइट। और ये अगर इसका मैप के ऊपर बात करें तो अगर मैप बनाए इसका, तो ये मान लो इंडिया का मैप, अगर आप ये देखें, ये मान लो इंडिया का मैप है, और ये आपका कश्मीर का एरिया, छोटा सा ये कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर जो ये है इसके ईस्ट में पड़ता है ये, तो इसका इट लाइज इन टू द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट। ये जम्मू और कश्मीर के ईस्ट में पड़ता है ये पूरा एरिया जो है हमारा लद्दाख। और जो ग्रेटर हिमालय जो उसमें भी 2 रेंज है। तो इसके नॉर्थ में जो है वो है काराकोरम रेंज, यानी ये वाला रेंज जो है ये काराकोरम रेंज है। और ये जो है जस्कर रेंज, तो जस्कर रेंज और काराकोरम रेंज के बीच में ये आता है। सो इट इज़ बिटवीन काराकोरम रेंज एंड जस्कर रेंज, काराकोरम और जस्कर रेंज के बीच में ये आता है। तो ये तो इसका लोकेशन का बात हो गया लद्दाख का, राइट। हमने देखा कि ये कश्मीर के ईस्ट में है, ग्रेटर हिमालयाज में पड़ता है, और 2 रेंजेस के बीच में है, काराकोरम और जस्कर रेंज के बीच में। इसके बाद अगर आप बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख इंडिया में एक यूनियन टेरिटरी है जिसका कैपिटल है लेह, राइट। अब हम बात करेंगे लद्दाख डिज़र्ट की। लद्दाख डिज़र्ट जो है उसकी अगर बात करें तो इसका सबसे पहले अगर आप क्लाइमेट देखने की कोशिश करेंगे, तो क्लाइमेट जो लद्दाख का है, क्लाइमेट में हम 3 एलिमेंट मेनली देखते हैं। टेम्परेचर देखते हैं, दूसरा रेनफॉल देखते हैं, और तीसरा विंड कंडीशंस देखते हैं। टेम्परेचर देखेंगे तो ये एक्सट्रीमली
कोल्ड एंड ड्राई। टेम्परेचर जो है इसका एक्सट्रीमली कोल्ड होगा, एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर। एक्सट्रीमली कोल्ड का मतलब क्या है कि अगर आप समर सीज़न में देखेंगे, समर सीज़न के अंदर, तो आपका जो डे के दौरान टेम्परेचर होगा वो बामुश्किल 0 डिग्री सेल्सियस से 1-2 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो जाए। और नाइट के बात अगर करेंगे नाइट में, तो ये -40 -30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। डेली का यही हिसाब किताब है समर सीजन में। विंटर सीजन का अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो आप मोर और लेस 40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज, दिन हो या रात हो, -40 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा टेम्परेचर। आप समझ पा रहे हो कितना एक्सट्रीम टेम्परेचर है। और हमारे लद्दाख के अंदर जो लोग रहते हैं वो कितना एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। और हमारे जवान, आर्मी के जवान जो वहाँ पर रहते हैं, उनके लिए तो एक सैल्यूट बनता है सर। इतना एक्सट्रीम कंडीशन में कोई कैसे रह सकता है। दिल्ली के अंदर 3-4 डिग्री सेल्सियस, 5-6 डिग्री सेल्सियस आता है तो लोग बिल्कुल कांपने लग जाते हैं, और यहाँ -40 डिग्री सेल्सियस, और वो भी लगभग डेली का हिसाब किताब। कैसे रहते होंगे जवान, आप सोचो। बहरहाल ये तो था यहाँ का टेम्परेचर। रेनफॉल की बात करें तो ये जो है ना, ये जो लद्दाख वाला एरिया है ये पड़ता है लीवार्ड साइड में। लीवार्ड और विंडवार्ड साइड क्या होता है, ये अगर मान लो माउंटेन है और ये अगर मान लो विंड जा रहा है, तो विंड में जो मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर होता है, वो ऊपर जाते जाते क्या होता है, बहुत ही ठंडा हो जाता है और क्लाउड बना देता है। क्लाउड का मतलब है वो जो वाटर वेपर जो गैसियस फॉर्म में था वो लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और टेम्परेचर थोड़ा नीचे जाता है तो यही रेनफॉल की तरह बरस जाते हैं। और ये हवा जब इस तरफ आता है तो बिल्कुल इसमें मॉइस्चर नहीं होता है, तो ये बिल्कुल ही ड्राई विंड होता है, ड्राई विंड। तो इसमें क्या होता है, अगर रेनफॉल की बात करें तो लद्दाख के अंदर जो विंड होता है वो बिल्कुल ड्राई विंड होता है, क्योंकि लद्दाख जो है लीवार्ड साइड में आता है या रेन शैडो जोन में आता है। तो यहाँ होगा क्या, आप रेनफॉल अगर देखेंगे तो अगर आप एनुअल रेनफॉल देखेंगे तो लेस देन 10 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा, यानी न के बराबर रेनफॉल। अब इतना कम रेनफॉल होगा तो आप समझ सकते हैं वेजिटेशन कितना होगा। विंड की बात करेंगे तो बिल्कुल ही ड्राई विंड होगा, बिल्कुल ही मॉइस्चर विंड में नहीं होगा, और चिल्ड विंड होगा, बिल्कुल कोल्ड विंड होगा। इतना ठंडा हवा कि आपको सर्द लग सकती है कभी भी अगर आप प्रोटेक्शन ऑन नहीं रखें तो, राइट। तो ये तो क्लाइमेटिक कंडीशंस है यहाँ का, राइट। इसके बाद अगर आप लद्दाख का क्लाइमेट की तो आपको खबर हो गई लद्दाख की। अगर आप यहाँ देखेंगे फ्लोरा और फौना, यानी कितना वेजिटेशन है, कितने लोग यहाँ रहते हैं, क्या जानवर वगैरह रहते हैं, उसको हम समझने की अगर कोशिश करेंगे लद्दाख के अंदर, तो सबसे पहले देखेंगे वेजिटेशन। वेजिटेशन यानी फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स वगैरह, ट्रीज़ वगैरह। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर है साहब, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। तो आप क्या उम्मीद करते हो कि बहुत सारा ट्रीज़ और प्लांट्स होंगे? नहीं। समर सीज़न में आपको कुछ प्लांट्स मिल जाएंगे, जैसे आप एप्पल्स यहाँ उगा सकते हैं, बार्ली उगा सकते हैं, एप्रिकॉट उगा सकते हैं, राइट। ये सब कुछ पोटैटो भी आप यहाँ उगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा उम्मीद करना ठीक नहीं होगा यहाँ, इससे ज़्यादा आप कुछ उम्मीद नहीं कर पाओगे। एक इम्पोर्टेंट ट्री जो यहाँ होता है उसको बोलते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्री है, विल्लो। विल्लो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि विल्लो से बैट बनता है, क्रिकेट बैट जो होता है ना वो विल्लो से बनता है, इसलिए विल्लो ट्री का यहाँ बहुत ज़्यादा है। ये तो लेकिन जो भी आप देख पा रहे हो ये समर के लिए है। विंटर में क्या, विंटर में -40 डिग्री सेल्सियस में आप क्या उम्मीद करके बैठे हैं, कितना हो जाएगा वेजिटेशन? बिल्कुल ही आपको ग्रासेस मिलेंगे, वो भी स्मॉल पैचेज में मिलेंगे, वो भी जहाँ तहाँ मिलेंगे, और जहाँ भी मिलेंगे ये ओवर ग्रेजिंग का शिकार हो जाएगा क्योंकि कैटल्स यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, और हल्का फुल्का ग्रास मिलेगा तो बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग हो जाएगा, इसके कारण ओवर ग्रेजिंग हो जाएगा। ये तो कंडीशन है यहाँ का वेजिटेशन का, यानी फ्लोरा का। अगर बात करें फौना की, अगर आप बात करें फौना की यानी एनिमल्स की या बर्ड्स की, तो एनिमल्स में आपको कुछ इम्पोर्टेंट एनिमल्स यहाँ मिलेंगे, बहुत ज़्यादा एनिमल्स नहीं मिलेंगे,
कुछ मिलेंगे, जैसे वाइल्ड गोट्स आपको मिल सकते हैं, वाइल्ड शिप्स आपको मिल सकते हैं, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनिमल याक। याक जो है ना लद्दाख का स्पेशलिटी है, याक आपको यहाँ मिलेगा। कुछ बर्ड्स भी यहाँ होते हैं बट दे आर माइग्रेटरी बर्ड्स, दे आर नॉट लाइक लद्दाख के अपने बर्ड्स नहीं हैं, वो कहीं कहीं से माइग्रेट करके यहाँ आते हैं राइट समर सीजन में। तो ये आपका फ्लोरा और फौना है, वेजिटेशन कवर। आपको आइडिया लग रहा होगा कि लद्दाख के थ्रू आपको ये समझना होगा कि गोबी डिजर्ट हो या द ग्रेट बेसिन यूएसए का हो या फिर आपका जो अटाकामा डिजर्ट हो, मोर और लेस इसी तरीका का सिचुएशन वहाँ भी होता होगा। हमने क्लाइमेट की बात कर ली, हमने वेजिटेशन की बात कर ली, अब लोगों का बात कर लेते हैं। लोग यहाँ पर कैसे हैं राइट, और उनका किस तरीका का ज़िंदगी कैसे गुजर बसर चलता है। जहाँ तक लोगों का सवाल है लद्दाख के अंदर, पहली बात लद्दाख की अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो आपको क्या लगता है इतना एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस में कितने लोग रहते होंगे? काफ़ी कम लोग रहते हैं साहब। यहाँ आपको पॉपुलेशन आपको बताऊं, यहाँ पर 2,74,000 पॉपुलेशन है मात्र। ये 2011 का जो हमारा सेंसस हुआ था उसका आंकड़ा है, 2.74 लाख। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, मतलब हर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, तो काफ़ी कम रहते हैं, 4.6, यानी 5 से भी कम लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में मिलेंगे। ये अगर आपको समझना है बेहतर तरीक़ा से तो आप दिल्ली से कंपेयर करें। दिल्ली में मोर देन 11,000 पीपल रहते हैं, 11,000 पर्सनस पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में दिल्ली में आपको 11,000 से भी ज़्यादा लोग मिल जाएंगे। लद्दाख में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 5 लोग भी नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम एंड हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। लोग रहेंगे कैसे? दिल्ली में तो आपके पास एक से एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब्स हैं, एम्प्लॉयमेंट हैं, क्लाइमेट भी ठीक ठाक। लद्दाख में कुछ नहीं है साहब। तो लोगों का जो मेन गुजर बसर है, लाइवलीहुड, वो डिपेंड करता है कैटल पर। कैटल में आपका सीप, गोट, याक और कुछ एप्पल्स वगैरह बेच के ये लोग, और एनिमल प्रोडक्ट्स, सीप का वूल बेच के ये सब। इसमें पाशमीना वूल का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। पाशमीना एक्चुअली सीप नहीं, पाशमीना एक गोट का नाम है। पाशमीना गोट से जो ऊल निकलता है साहब, बहुत ही फेमस ऊल है इसका, बहुत ही फेमस ऊल है पाशमीना ऊन। पाशमीना का वूलन क्लॉथ्स भी काफ़ी महंगे आते हैं। पाशमीना का जो आप देखते हैं चादर वगैरह काफ़ी गर्म करती है, तो पाशमीना गोट आपको यहाँ मिलेगा। तो एक अच्छा लाइवलीहुड, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। उसके अलावा जो विल्लो ट्री है वो भी आपको काफ़ी यहाँ का लाइवलीहुड में मददगार है। तो ये लद्दाख का ओवरऑल क्लाइमेटिक कंडीशंस हमने देखा, फ्लोरा देखा, फौना देखा, और लोगों का जो गुजर बसर है वो देखा। कल्चर लद्दाख का बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो लद्दाख में वो बुद्धिस्ट्स हैं, और इनका जो आप फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे, मंगोलियन जो आपका तिब्बतन लोग हैं उनसे उनका जो कद काठी है या अपीयरेंस है उनसे मिलता जुलता इनको मिलेगा। बुद्धिस्ट यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो आपको मोनास्ट्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और यही मोनास्ट्री जो है यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। तो आपको हल्का फुल्का नहीं, अच्छा खासा टूरिस्ट आपको मोनास्ट्रीज़ के अंदर मिल जाएंगे, और काफ़ी सारे बुद्धिस्ट टूरिस्ट प्लेसेज हैं लद्दाख के अंदर। तो ये लद्दाख के बारे में बेसिक आइडिया था। मैं देख रहा हूँ कि और कुछ अगर इसमें बताने लायक हो। यस, यहाँ का जो क्लाइमेट है साहब, एक्सट्रीमली कोल्ड, टेम्परेचर बिल्कुल ही ठंड, बिल्कुल हवा बिल्कुल ही सख्त। यहाँ पर अगर आप सन के पास अगर चले जाएं, ओपन सन में अगर आप बैठ जाएं, जैसे प्लेन एरियाज़ में आप बैठते हैं, धूप का जो सनलाइट है उसका उससे आप गर्मी लेने की कोशिश करते हैं, विटामिन डी लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप सनलाइट में अगर आप बैठ जाएं, कुछ देर भी बैठ जाएं, ओपन एयर में सनलाइट में बैठ जाएं, तो एक ही साथ साइमल्टेनियसली आपको सन स्ट्रोक भी हो जाएगा, यानी स्किन जल सकता है, और ऊपर से आपको ठंड भी लग सकती है। यानी इसको बोलते हैं, एक वर्ड है इसके लिए, फ्रॉस्ट।
तो एक ही साथ आपको गर्मी भी लग जाएगी, फ्रॉस्ट भी लग जाएगी, फ्रॉस्ट स्ट्राइक, राइट, एक ही साथ दोनों हो जाएगी। कैसे हो जाता है ये? एक ही साथ गर्मी, एक ही साथ ठंड, ऐसे कैसे? या तो गर्म लगेगी या ठंड लगेगी, एक ही साथ गर्म ठंड दोनों कैसे? मैं बताता हूँ। प्लेन एरियाज़ में जब आप रहते हैं तो एयर का जो डेंसिटी होता है, यानी एयर मॉलिक्यूल्स जो धरती के पास होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो एयर मॉलिक्यूल्स आपका काफ़ी डेंस होगा, यहाँ पर काफ़ी डेंस होगा एयर मॉलिक्यूल्स। लेकिन जब ऊपर आप जाते हैं, ये सपोज करो आप ऊपर यहाँ पर पहुँच गए लद्दाख के पास, यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स काफ़ी कम होते हैं, काफ़ी कम। अब एयर मॉलिक्यूल से कैसे जुड़ा हुआ है मामला? यहाँ पर जब सनलाइट आता है तो आप जानते हैं सन के अंदर काफ़ी सारा हीट होता है, और जब एयर मॉलिक्यूल्स से ये गुजरता है तो यहाँ पर वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स उसका हीट जो है इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फाइनली जब ये सरफेस पर आता है तो आते आते उसका इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाता है और हम उतना प्रभावित नहीं हो पाते, इम्पैक्ट हम पर उतना नहीं होता है। यहाँ एयर मॉलिक्यूल्स काफ़ी कम है, काफ़ी कम एयर मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब सनलाइट आता है तो उसका बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस एयर के द्वारा होता नहीं है। तो जितना इंटेंस हीट है सन का, सबका सब डायरेक्ट आपके स्किन पर पड़ेगा, आपका स्किन जल सकता है। ऐसे में आपको हो जाएगा, ऐसे में आपका सन बर्न हो सकता है, स्किन का सन बर्न हो सकता है। ये तो हुआ गर्मी की बात, सन बर्न की, स्किन बर्न हो सकता है। फ्रॉस्ट स्ट्राइक कैसे हो जाएगा? हवा जो है वो बिल्कुल ही, टेम्परेचर यहाँ ठंडा है तो हवा जो है बिल्कुल ही ठंड है, चिल्ड है। तो जब हवा आपके स्किन के ऊपर लगेगा तो उसके कारण आपका क्या हो जाएगा? फ्रॉस्ट स्ट्राइक हो जाएगा। इसलिए लद्दाख में काफ़ी सावधान। अगर आप धूप देख लिया आप तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो धूप आपका स्किन जला सकता है, इतना इंटेंस सनलाइट होता है, राइट। तो ये था पूरा कहानी लद्दाख का। इससे अगर हम थोड़ा आइडिया लगा पाए तो बाकी सारी जगहों पर जो कोल्ड डिज़र्ट हैं उनके बारे में भी मोटा मोटी आइडिया ये लग जाता है। सो दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर, द लद्दाख, द लाइफ इन द कोल्ड डिज़र्ट ऑफ लद्दाख। उम्मीद है आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ ये वीडियो, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर जो NCERT क्लास 7 आवर इन्वायरमेंट है उसका कंक्लूज़न भी यही हो जाता है। तो हमारा जो यात्रा है ये ख़त्म नहीं होगा, ये ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम अभी भी पढ़ते रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।